सिचुएटेड कॉग्निशन की एजुकेशन के प्रोसीजर में हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं हमें ये नुमायाँ हो जाता है कि एक आजकल के दौर में जितनी भी नई तब्दीलियाँ एजुकेशनल एनवायरनमेंट में क्लासरूम्स में आई उनमें से बहुत ज़्यादा वो सोच है जो कि इमर्ज होती है इस कॉन्सेप्ट से जो कि कॉलिन्स और उनके हम असर स्कॉलर्स ने और जीन लेब और उनके हम असर स्कॉलर्स ने जिसको इंट्रोड्यूस करवाया और जिसको लेकर के आगे बहुत सी और रिसर्च बाद में हुई और हम ग्रेजुअली उसको जानते जाएंगे जैसे जैसे हम इसे आगे इसका मुताला करते जाते हैं। इसमें एजुकेशन के प्रोसीजर में और क्लासरूम में इसके क्या फ़वायद हैं और किस तरह से इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें एक अगर कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि एजुकेशन या लर्निंग या नॉलेज एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सोशल इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, कॉन्टेक्सचुअल इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है और इसमें सर्टन तरह की एक्टिविटीज़ हैं विच मे बी विद इन क्लासरूम्स और विच मे बी completely beyond and outside the classrooms and schools, which may be within the lesson plans as an activity, or which may be just to most of the time beyond the scope of a lesson plan. तो इसमें स्कूलों का किस हद तक अमल दखल है, कितना रोल है आज के दौर में? क्या ये तो नहीं कहा जा रहा कि स्कूल का कोई अब आजकल के दौर में उतनी अहमियत नहीं रही प्रॉबली और हम सोसाइटी में बच्चों को सीखने के लिए समझने के लिए छोड़ दें और वो जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे वो सीखते जाएंगे। तो स्कूलों की किस हद तक ज़रूरत है और क्या रोल स्कूल और एजुकेशन इसमें अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसमें हमें देखने की भी ज़रूरत है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे जैसे लर्निंग थेरीज में रिसर्च आगे बढ़ती गई तो हमें ये नज़र आने लगा कि इसमें बहुत फ्लूइडिटी आती जा रही है, बहुत सारी ओवरलैपिंग थॉट्स हैं, बहुत सारे इंटरलिंक्ड फैक्टर्स हैं, बहुत सारी इंटरकनेक्टिविज्म है जो कि इन थेरीज में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल सिचुएटेड कॉग्निटिव थेरी ही में हमें वाइगोस्की की थॉट भी नज़र आती है, हमें किसी हद तक सर्टन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने की थॉट भी नुमाया नज़र आती है। हमें इसमें ये आंसर भी नुमाया तौर पर नज़र आता है कि हमने कॉग्निशन को मराहिल में लेकर चलना है। प्याजे की जो स्टेज थेरी थी उसमें से भी हम मुकम्मल तौर पे हम कोई ये नहीं कह रहे कि निगेट नहीं कर रहे कि इट्स नो मोर of any utility to us. Rather, it's a combo, it's a combination of all of those researches and activities and जो investigations जो कि अब तक हो चुकी थी। और उसमें ये claim बहुत important है कि schools में जैसे प्याजे ने कहा कि stage theory है बच्चे के सीखने की एक मरहला मौजूद होता है, उम्र मौजूद होती है जिसमें हर उम्र के साथ बच्चे का एक certain scope है सीखने का। इस theory में भी ये चीज़ या ये सोच enhance की गई कि जो सोशल एक्टिविटी जो बाहर होनी है स्कूलों में हमारे पास एक ट्रेंड एक ऐसे एक ग्रुप मौजूद है, एक उसात्ज़ा का वो ग्रुप मौजूद है जिनको फुली स्किल्ड होना चाहिए उस अवेयरनेस के साथ जो कि एक आम सोसाइटी में अगर कोई बाहर शख्स है उससे दे शुड बी मच मोर कॉम्पिटेंट एंड दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ लर्निंग एंड हाउ डज द कॉग्निशन टेक प्लेस ताकि वो उसके तहत स्कूलों में एक ऐसा कल्चर वो पैदा कर सकें, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जिसमें कि सोसाइटी सोशल इंटरेक्शन कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स कल्चरल फैक्टर्स के साथ साथ जो एक ज़माने के तकाजे के तहत स्किल्स सिखानी चाहिए बच्चे को वो हम सिखा पाएँ एक मुशाकी से एक बेहतर तौर पे एक माहिर के तौर पे और हम बच्चे की आइडेंटिटी को भी जहन में रख के चलें, उनकी जो इंडिविजुअलिटीज़ हैं उनको भी अप्रिशिएट करें एंड देन एट द सेम टाइम हम उन्हें ग्रुप के तौर पे भी कोलैबोरेटिव स्किल्स भी उसमें लेकर आएँ। बच्चों में लीडरशिप स्किल को भी इन्हांस करें, उनमें हम टीम बिल्डिंग भी पैदा करें, उसमें हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग का भी एनवायरनमेंट देना है, ग्रुप वर्क का भी एनवायरनमेंट हमने बच्चे को देना है जो कि अगर आप एक बच्चे को खुला सोसाइटी में कोई गाइडेड सुपरविजन के बगैर आप अगर छोड़ दें तो एक सोच ये हो सकती है कि वो कुछ ऐसी बातों और एक्टिविटीज़ पे मबजूल रहे जो कि शायद उसके लिए वक्त का ज़िया भी साबित हों और उसकी लर्निंग के प्रोसीजर को बहुत डिले या इनअप्रोप्रिएट डायरेक्शन में ले जाएं। फिर हम ऑथेंटिक लर्निंग उसको किस हद तक दे रहे हैं। ऑथेंटिक से मुराद अथॉरिटेटिव नहीं है बल्कि इसका मुराद ये है कि आप कौन सा लर्निंग का मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं और उसके लिए आप सही तरीका कार अपना रहे हैं या नहीं। तो गोया के वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वाला फैक्टर उसमें बहुत नुमाया है। एंड देन students are encouraged to think and work like scientists, historians, mathematicians। हम एक ऐसा कल्चर पैदा करते हैं स्कूल में कि उनकी स्किल सेट के मुताबिक बच्चों की ख्वास को उभरने में और उन्हें नुमाया करने में मदद हो।